WPL ऑक्शन का टाइम हो गया है। 27 नवंबर को हमारा ऑक्शन है। और इस बार WPL हमेशा की तरह से पिछली बार फेब में शुरू हुआ था, उससे पहले मार्च में शुरू हुआ था। इस साल WPL जैन में शुरू होगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है मेंस का और फिर IPL भी खेलना है, तो WPL पहले आ जाएगा। तो WPL पे अब रिटेंशन अपडेट्स हैं, क्योंकि अब ऑक्शन आ रहा है 27 तारीख को, तो उस पर बात करते हैं। मेरे सामने लैपटॉप है, मैं बोलता जाऊँगा, देखता जाऊँगा, बताता जाऊँगा। अभी ESPN क्रिकइन्फो ने अपनी लिस्ट निकाली है, उसमें पॉसिबल सिनेरियोज हैं, पॉसिबल सिनेरियो है, पॉसिबल रिटेंशन है। मेरे ख्याल से ये कंफर्म भी है शायद। तो DC के लिए कंफर्म्ड है अभी आपके सदरलैंड, मारिजान कैप, जमाइमा, शफाली और निकी प्रसाद। निकी प्रसाद लास्ट ईयर खेली थी, अनकैप प्लेयर है अभी। तो DC के पहले मैं रिटेंशन पढ़ देता हूँ सारे, फिर बात करेंगे अच्छे से। MI के लिए है हरमनप्रीत कौर, नैट सेवाब्रंट, अमनजोत कौर, कमिलिनी और हेली मैथ्यूज़। RCB के लिए मंधाना, पेरी, रिचा और श्रियंका पाटिल। गुजरात जायंट्स, इनके लिए ऐश गार्डनर और बेथ मोनी। और यूपी वॉरियर्स, इनके अभी पता लग रहा है कि बस श्वेता शेरावत रिटेन हो रही है बस। तो मेरा इसमें सीधा सा सवाल ये है, सबसे पहला दिल्ली कैपिटल्स के लिए, अगर आप मैग लैनिंग छोड़ रहे हैं, जो कि यहाँ पे आ रहा है कि मैग लैनिंग को रिटेन नहीं करा गया है, तो क्या मैग लैनिंग से बात हुई थी? क्योंकि मैग लैनिंग जैसी प्लेयर, आपने दिल्ली 3 फाइनल खेले हैं और आप तीनों हारे हो, और मैग लैनिंग आपकी कैप्टन थी, और मैग लैनिंग इतनी ब्रिलियंट है, और अभी उनकी एज भी कुछ नहीं है, 32 की है। तो आप उनको खुद से छोड़ रहे हो, या उन्होंने बोला है कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी? इसमें बहुत बड़ा सवाल होने वाला है ये। तो मैग लैनिंग अगर आप निकाल लें, बस्ती आपके पास मारिजान कैप, और बस्ती दूसरी आपकी एनेबल सदरलैंड। ये तो दोनों हैं आपकी पक्की। और एनेबल सदरलैंड अच्छी फॉर्म में, मारिजन कैप अभी फाइनल खेल के आई है, सेमीफाइनल में पंजा लिया है, बैटर भी तगड़ी है, गन फील्डर है। एनेबल सदरलैंड यंग ब्लड है, वो तो कमाल की प्लेयर है। फिर आपके इंडियन प्लेयर्स हो गए जेमी और शेफाली। जेमी ने अभी सेमीफाइनल में कारनामे करे थे वर्ल्ड कप के, और शेफाली पूरे वर्ल्ड कप हारती, फाइनल में आके धागे खोल दिए। फिर आपने एक ऑलराउंडर देख ली होगी, निकी प्रसाद। निकी प्रसाद कमाल की खिलाड़ी थी, पिछले साल निकी प्रसाद खेली थी और उसने बहुत अच्छा करा था। मैं एक बार निकी प्रसाद के स्टैट्स भी निकाल लेता हूँ, वो क्या करती है, क्या करा था उसने। तो ये आपके 5 खिलाड़ी हैं, आपके 5 खिलाड़ी परफेक्ट लग रहे हैं। बस मेन बात ये है कि मैग लैनिंग इतनी बड़ी खिलाड़ी, अगर उसने खेलने से मना कर दिया है या क्या हुआ है, उस पर कुछ खबर आई नहीं अभी मैग लैनिंग के ऊपर। क्योंकि इतना ज़्यादा जिताने के बाद भी अगर अगर वो उनकी, जब उन्होंने रिटायरमेंट ली थी 31 साल की उम्र में मैग लैनिंग में, तो बात ही आई थी कि अब मुझे और नहीं खेलना है, अब मुझे खेलने का मन नहीं करता है, और बीच में डिप्रेशन से भी गुजर रही थी, जो भी हुआ था। तो खबर तो ये है कि रिलीज़ कर दिया है। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि मैग लैनिंग ने बोला कि मुझे रिटेन ना करो, तो शायद मैग लैनिंग ऑप्शन में आएंगी फिर तो बाकी टीम्स वॉच आउट। फिर हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस पे, मेरी फेवरेट टीम है। MI में जिसकी बातें आ रही वो है हरमनप्रीत कौर, अभी वर्ल्ड कप जिताया है। नेट सेवरब्रंट, इंग्लैंड के कैप्टन, कोई छू ही नहीं सकता उन्हें। अमनजोत कौर फाइन ऑलराउंडर है, बैटिंग, बॉलिंग, गन फील्डर, वो कैच पकड़ा था लास्ट में जाके लॉरा बुलवार्ड का। कमिलिनी पिछले साल खेली थी। और एक हमारी जो गन प्लेयर है हेली मैथ्यूज़। अब इसमें बस एक नाम मिसिंग है, अमिलिया कर। अमिलिया कर बहुत ही ज़्यादा, हर हर किसी को, जो भी लड़के होंगे सबको बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है, बहुत ज़्यादा प्यारी लड़की है वो। पर ऑप्शन वही था, या तो आप हेली को चुनते या आप अमिलिया कर को चुनते। मेरा पर्सनल वो था कि मैं हेली को चुनता, क्योंकि ओपनर है, गन गन बैटर है, बॉलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करती है, 4 ओवर देती है। उस तरफ एमिलिया कर है, वो बॉलिंग बहुत अच्छी देती है, बैटिंग करने आती है लास्ट में। पर मुझे एक ओपनर चाहिए था, मैं हेली से काम निकलवाऊंगा। क्या पता मैं एमिलिया कर को वापस ऑप्शन में ले लूँ। RTM कार्ड्स का ये है कि अगर आप 4 प्लेयर रिटेन कर रहे हो तो आपको एक RTM मिलेगा, अगर आप 3 प्लेयर रिटेन कर रहे हो तो आपको 2 RTM मिलेंगे। और कई बार टीम्स को लगता है कि जो हमारा प्लेयर है वो ज़्यादा रकम पे है, तो हम उसको ऑक्शन पुल में छोड़ देते हैं, और अगर हमें सही रकम मिल रही होगी तो हम उसको कम रकम में वापस ले लेंगे। तो कुछ टीम्स का ये हो सकता है, और दैट इज़ फेयर। तो हमने DC की बात करी, MI की बात करी, अब बात करते हैं RCB की। RCB की खबरें आ रही है कि उन्होंने, स्मृति मंदाना उनकी कप्तान है, एक टाइटल जिता चुकी है WPL 2 का। एलिस पेरी है। एलिस पेरी के साथ बस ये है कि अब वो 35 ईयर्स की हो चुकी है,
अगले 3 साल क्या वो सर्वाइव कर पाएंगी? स्टिल 38, स्टिल शी इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, बेस्ट ऑलराउंडर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर, एवरीथिंग, शी इज़ गन। देन वी हैव रिचा एंड श्रियंका। तो आरसीबी 4 रिटेन कर रही है और इनकी टीम सॉर्टेड है। स्मृति हो गई, पेरी हो गई, रिचा हो गई और श्रियंका हो गई। आरसीबी के लिए बस एक चीज़ रहेगी कि वो लोग रेणुका को रिटेन नहीं कर रहे शायद। रेणुका जैसी बॉलर जो इतनी ज़्यादा नाम हुआ इसका पिछले 2-3 साल में, और पावर प्ले में इनकी बेस्ट बॉलर हुआ करती थी, अगर ये रेणुका रिटेन नहीं कर रहे तो इनको तो बॉलिंग लेने की पूरी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर रेणुका होती तो उसका राउंड कोर बनाते अपना। अब रेणुका नहीं है, वो समझ में नहीं आ रहा रेणुका को रिटेन क्यों नहीं कर रहे, कर सकते थे, पर अगर रेणुका रिटेन करते तो इनको एक इंडियन प्लेयर हटाना पड़ता, क्योंकि आप मैक्सिमम 3 इंडियन कैप प्लेयर्स रिटेन कर सकते हैं, 2 ओवरसीज प्लेयर्स वो भी कैप्ड, या 2 अनकैप प्लेयर्स इंडियन। तो या 3 इंडियन और 2 अनकैप्ड इंडियन, या 3 इंडियन और 2 ओवरसीज। बाकी अगर आपको किसी को नहीं करना है तो आप मत करिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है रिटेन करने की। आरसीबी को रेणुका वाला झटका लगेगा अगर उन्होंने खुद रिटेन नहीं करा। फिर बात करते हैं गुजरात जायंट्स पे। द जायंट्स, इनकी खबरें आ रही हैं ये लोग रिटेन कर रहे हैं एश गार्डनर और बेथ मूनी को, अगेन दोनों ऑस्ट्रेलियंस, और ये दोनों रिटेन हो रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है बस, क्योंकि गुजरात लाइंस में इतने तगड़े खिलाड़ी थे, आप लॉरा वुलवाट छोड़ रहे हैं, आप फीबी लिचफील्ड छोड़ रहे हैं। लॉरा वुलवाट कमाल की फॉर्म से आ रही है, सेमीफाइनल में 100 वर्ल्ड कप के, फाइनल में 100 वर्ल्ड कप के। फीबी लिचफील्ड 22 साल की ऐसी क्रिकेटर, मेल या फीमेल, मैंने कभी नहीं देखी फीबी लिचफील्ड जैसी। अभी जो फीबी लिचफील्ड की वीडियो वायरल हुई थी 6 साल पहले, और उसमें ऐसे ऐसे शॉट्स मारी थी ट्रेनिंग सेक्शन में, और उसके बाद जो फुटवर्क है, जो ऑन द अप मारती है, जो कवर्स के थ्रू खेलती है, जो ड्राइव्स मारती है, मैंने तो ऐसा कोई प्लेयर नहीं देखा अभी तक 22 साल का, मेल फीमेल कोई भी इतना टैलेंटेड जितना फीबी लिचफील्ड है। और अगर उस खिलाड़ी को छोड़ रहे हैं आप लॉरा वुलवाट के साथ, आपको खाएगा ये आके ऑक्शन में, और आपका इस सीज़न में भी दिखेगा, क्योंकि आप ऐसे प्लेयर को छोड़ रहे हैं। फीबी लिचफील्ड, मैं यहाँ पे दावा कर रहा हूँ, हो सकता है सही, हो सकता है गलत हो, इस ऑक्शन की हाईएस्ट पेड क्रिकेटर बन जाएंगी WPL की, जो 27 नवंबर को होने वाला है। ठीक है, हमने गुजरात जायंट्स की बात करी, द माइटी जायंट्स। उसके बाद एक आखिरी टीम बचती है यूपी वॉरियर्स। यूपी वॉरियर्स की बात आ रही है कि वो किसी को रिटेन नहीं कर रहे हैं, अकेले एक श्वेता शेरावत के अलावा। श्वेता शेरावत 3 साल से है उनके पास, ऐसा उन्होंने कुछ खास भी नहीं करा है, 22 साल की हैं, बैटिंग करती हैं, हल्की हल्की बॉलिंग भी करती हैं, पर प्रॉमिसिंग यंगस्टर हैं, तो उन पर चांस लेना चाह रहे हैं। तो और सबसे बड़ी बात, वो दीप्ति को रिटेन नहीं कर रहे हैं। तो दीप्ति अगर रिटेन नहीं हो रही है, और दीप्ति वो जो अभी वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच बन सकती थी, हालांकि शेफाली वो अवार्ड ले गई, पर दीप्ति जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन गई उसको रिटर्न नहीं कर रहे हैं, जो भी खबरें आ रही है। एक बार फाइनली टेंशन आ जाए वो मैं बता दूंगा, अभी तक तो यही बातें थी, अब शायद फाइनली टेंशन से एक आध दिन में आने वाले हैं। अभी तक जो लाइकली टेंशन थे 5 टीमों के वो ये हैं, और इस बार टीम्स नहीं बढ़ रही हैं। अब देखते हैं टीम्स 5 से 6 या 5 से 8 कब होती हैं, क्योंकि धीरे धीरे अभी बहुत बढ़ रही है विमेंस क्रिकेटर की इंडिया में, और एक टाइम पे अच्छे प्लेयर्स, वो भी 7 एक टीम के, 7 इंटू 5 35 इंडियंस प्लेयर जो अभी अच्छे हैं, और उसके बाद और टीम आनी है, अगर 6 टीम होती है, 8 टीम होती है, तो 8 इंटू 7 56। अभी इतने प्लेयर हमारे पास नहीं है, पर ये जो वर्ल्ड कप जीते हैं ये अच्छे के लिए जीते हैं, और ये जो नए प्लेयर्स की पौधे और लाएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।